वेलकम टू दी जल्दी जल्दी सीरीज ऑफ मेरे भाई। आज हम करेंगे क्लास 9th के अंदर मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन, वो भी कितने 5 मिनट के अंदर अंदर। भैया सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, याद करवा के रटवा के दिमाग के अंदर बिठा के जाऊंगा। तो भैया आज हम शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अरे मेरे भाई याद रखना क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया। पता है कुछ बच्चे क्या बोलते हैं माइटोचोंड्रिया, चोंड्रिया नहीं होता, ये कॉन्ड्रिया होता है। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई। इसका मेरे पास पहला फंक्शन होता है, हाँ जी, इसका पहला फंक्शन होता है भैया, इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। लिखो पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो मेरे भाई सेल के अंदर भैया ये पावर हाउस का काम करता है। आप पता है इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपको पता है आपका शहर होता है तो उसके अंदर हर एक तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसे ही सेल हमारे शहर है, उसके अंदर अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। तो उसमें जो पावर यूनिट है वो कौन सी है हमारे पास, माइटोचोंड्रिया। अरे नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे भाई पहला काम। अच्छा एक बात बताओ, अब पावर हाउस जहां से बिजली आती है वो तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी भेजता है। यहां पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आएगी, जिसको बोलेंगे एडिनो साइन ट्राईफॉस्फेट। मेरे भाई एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगी, उससे मैं काम कर सकूंगा। आज अगर मुझे ये करना है, ठीक है, तो भैया मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आ कहां से रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है और मैं वो काम को अच्छे से कर पा रहा हूं। अच्छा दूसरी बात मुझे आपको एक और बात बतानी है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कहां जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, उससे एटीपी बनाता है। दैट्स व्हाई वी इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन की डाई की ऑक्साइड। याद रखना, दैट्स व्हाई वी इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो प्रोसेस होती कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एक बात और याद रखना, ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। ये कैसी बॉडी होती है, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से ये कवर होती है। तो भैया हमने क्या क्या पॉइंट बता दिया, पावर हाउस है, डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा इसका एक नया नाम रख देते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, नहीं पता ना। सेमी मतलब आधा, ऑटो मतलब खुद, आधे काम अपने खुद से कर सकेगी। क्यों, बिकॉज इसके पास मेरे भाई अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना जेनेटिक मटेरियल है। याद रखना क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है। दैट्स व्हाई ये अपने सारे काम तो नहीं, लेकिन आधे काम अपने खुद से कर सकेगी, इसलिए इसको बोला मैंने सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है और अपने ही राइबोसोम्स हैं। तो भैया इसको डिपेंडेंट नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर। प्रोटीन चाहिए, हाँ भाई बना लूंगी मैं, चाहिए ही नहीं न्यूक्लियस की हेल्प। कुछ जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होते उसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है प्रोटीन्स के लिए, काम करने के लिए। ये भैया कर लूंगी, बस आदेश होना चाहिए कहां से, न्यूक्लियस से। तो भैया ये ऐसे काम करेगी। और मेरे भाई डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। बस सिर्फ इतने ही पॉइंट तुमने कर आने हैं, ठीक है। इससे में ही तुम्हारे भैया पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया 3 नंबर से ज्यादा आएगा नहीं, 3 नंबर का मैंने तुम्हें करा दिया है। तो देखो करा है ना, 5 मिनट में 3 नंबर पार। थैंक यू। तो अब कल मिलेंगे एक अलग क्वेश्चन के साथ और एक अलग टॉपिक के साथ। बाय।